हेलो बच्चों, अगर आप बिहार में 12th क्लास से ज्योग्राफी यानी आर्ट्स के स्टूडेंट हो और कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई हैं तो एक भी स्किप मत करना। चलो, और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है और इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक कहाँ से आपको मिलेगा, मैं सब कुछ आपको लास्ट में बता दूंगी, तो बने रहो वीडियो के साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि मानव भूगोलों का संबंध किससे है। तो बच्चों किससे है, तो मनुष्य और पर्यावरण के संबंध से। याद रखना कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो कि आपके चैप्टर से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से बस इसमें दिए गए हैं, यानी कि 5 चैप्टर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आता है, बस वैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि मानव भूगोलों के जनक किसे कहा जाता है बच्चों, तो रेड जेल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना करेक्ट। हम लोग जूम थोड़ा कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 नंबर पे बच्चों, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों। तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है ना, 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है बच्चों, तो पेड़ और पौधे। ठीक है, आपको पता होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो पेड़ और पौधे दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, तो ये शहर है। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, तो एक शहर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 96 पे आते हैं, फॉसिल विशन का क्या संबंध है, तो मानव की क्षमता। ठीक है, मानव की क्षमता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आता है, डिटर्मिनेशन का क्या अर्थ होता है, तो प्रकृति नियंत्रित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य भूगोलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानव पर्यावरण संबंध समझना। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंध को समझना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर पे आता है, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, तो मानव द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आता है, मानव गतिविधियों किससे प्रभावित होती है, तो पर्यावरण से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का मुख्य विषय क्या है, तो पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि मानव भूगोल में क्या शामिल है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या, पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13 नंबर, मानव का पर्यावरण का क्या प्रभाव है, तो महत्वपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, सांस्कृतिक विकास किससे जुड़ा हुआ है, तो मानव से। ठीक है, मानव से जुड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण पर संतुलन क्यों जरूरी है, तो विकास के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 16 पे आते हैं कि मानव भूगोलों का अध्ययन क्या बताता है, तो मानव जीवन को। ठीक है, मानव जीवन को बताते हैं। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोलों में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मनुष्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 18 पे आते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आ जाते हैं हम लोग, मानव पर्यावरण से क्या करता है, तो उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव भूगोल का विकास कब हुआ, तो आधुनिक समय में। आधुनिक समय में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 पे आते हैं कि जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व की जनसंख्या सबसे अधिक किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। एशिया में, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एशिया। आगे बढ़ते हैं 23 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 पे आते हैं, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है, जन्म दर अधिक। ठीक है, जन्म दर अधिक, यानी कि जन्म लेना किसी का भी, बच्चे का या किसी का भी। 25 का आते हैं यहाँ पे, जन्म दर क्या है, तो जन्म की संख्या को हम लोग जन्म दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 पे आते हैं, मृत्यु दर क्या है, तो मृत्यु की संख्या। ठीक है, मृत्यु दर क्या होता है, मृत्यु की संख्या। 27 आते हैं, प्रवास, यानी कि माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 पे आते हैं, जनसंख्या वितरण किन पर निर्भर करती है, तो ये जलवायु, मिट्टी, जल, इनमें सभी पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पाया जाता है, तो उपजाऊ मैदान में। ठीक है, उपजाऊ मैदान में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है, तो कम होती है। ठीक है, कम होती है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि कैसी होती है, तो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं कि जनसंख्या की संरचना किससे संबंधित है, तो आयु और लिंग से। ठीक है, आयु और लिंग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो बच्चों की मृत्यु को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 पे चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय क्या है, तो शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना करेक्ट।
34 हो गया। 35 पे आता है जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो अत्यधिक वृद्धि। अत्यधिक वृद्धि हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 36 नंबर पे आता है ग्रामीणों क्षेत्रों में जनसंख्या की घनत्व कैसी है, तो कम है। ठीक है, कम है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 37 पे और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी होती है, तो अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आते हैं जनसंख्या की परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो जन्म, मृत्यु, प्रवास, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 39 पे आ जाओ, जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्या होती है, तो बेरोजगारी, गरीबी, संसाधन में कमी, इनमें सभी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत ही है, हमारा भारत, इंडिया है, याद रखना। ठीक है, इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 41 पे आते हैं कि मानव बस्ती का अर्थ क्या है, तो जहाँ लोग रहते हैं बच्चों वहाँ हम लोग मानव बस्ती कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन में बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं, तो बस्तियों के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलो 43 देखते हैं, ग्रामीण बस्ती क्या है, तो गांव है बच्चों। ग्रामीण बस्ती क्या है, गांव है, विलेज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 पे आता है शहरी बस्ती क्या है, तो शहर है। ठीक है, शहर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 45 देखते हैं कि बस्ती के विकास का मुख्य कारण क्या है, तो जल, भोजन, रोजगार, इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 46 पे कि सघन बस्ती कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है बच्चों, तो पास पास घर। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 विरल बस्ती क्या है, तो बच्चों ये दूर दूर घर को विरल बस्ती कहते हैं, डिस्परेट सेटलमेंट। 48 देखते हैं बच्चों की शहरीकरण, अर्बनाइजेशन क्या होता है बच्चों, तो शहरों का विकास। चलो आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों की महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, तो बड़ा शहर को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं जहाँ पे मेट्रो हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 आप आते हैं बच्चों की बस्तियाँ कहाँ अधिक विकसित होती है, तो उपजाऊ क्षेत्र में होती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो परिवहन का बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विकास में मदद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 52 पे आ जाते हैं कि नदी के किनारे बस्तियाँ क्यों बसती है, तो जल की उपलब्धता की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 53 देखो, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो कृषि है। ठीक है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना कृषि। 54 देखो, शहरी बस्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, तो उद्योग या व्यापार। ठीक है, उद्योग या व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 55 पर आते हैं कि बस्तियों का आकार किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो बस्तियों का आकार जनसंख्या, जलवायु और भूमि, इनमें सभी पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 देख लो बच्चों, झुग्गी झुपड़ी या स्लम कहाँ पाई जाती है, शहर में पाई जाती है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 57 पे आ जाते हैं कि शहरी समस्याओं में क्या शामिल है, तो प्रदूषण, भीड़, ट्रैफिक, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 58 पे आते हैं बच्चों, बस्ती का विकास किससे जुड़ा है, संसाधन, जल, जलवायु, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 59 पे आते हैं कि बच्चों योजना बंद शहर क्या है, तो योजना के अनुसार बना हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव बस्तियों का अध्ययन किस में पाया जाता है, तो भूगोल में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, 60 का हो जाएगा बी नंबर, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। चलो 61 पे आते हैं बच्चों, संसाधन, रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों, तो उपयोगी वस्तु। ठीक है, उपयोगी वस्तु को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि संसाधन कहते हैं। 62 पे आते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का संसाधन होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना करेक्ट। 63 आते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों, तो प्राकृतिक से प्राप्ति। प्राप्त। ठीक है, जो चीज़ हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलो 64 पे आते हैं बच्चों की मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो मानव द्वारा बनाए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 पे आता है बच्चों की नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो बच्चों बार बार बनने वाले को हम लोग, जो चीज़ बार बार बने, ठीक है, खत्म ना हो, बार बार बने, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 पे आता है बच्चों के अनवीकरणीय संसाधन क्या है, समाप्त हो जाने वाला, तो समाप्त हो जाए उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। 66 हो गया। 67 देखते हैं बच्चों के जल किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, खत्म थोड़ी होगा जल, दिमाग लगाओ खुद से, भी खत्म नहीं होगा जल ना, तो हमारा जो जल है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलो कमेंट बताएं कि अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं बच्चों, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 पे आता है बच्चों की सतत का विकास क्या है, तो संतुलित उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 70 हो गया। 71 पे आता है बच्चों की मानव संसाधन क्या है, तो मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 देखो भूमि संसाधन का उपयोग किसमें है, तो खेती, उद्योग, घर, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। 73 देखो खनिज संसाधन क्या है बच्चों की, धरती से प्राप्त खनिज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 देखो बच्चों ऊर्जा संसाधन क्या होता है, तो ऊर्जा देने वाला, यानी एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं हम लोग, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 74 देखो बच्चों पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन होता है पेट्रोलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 बच्चों को संसाधनों का दुरुपयोग क्यों करता है, तो नुकसान, संसाधनों का दुरुपयोग क्या करता है बच्चों, तो नुकसान करता है। ठीक है,
चलो 77 देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है बच्चों? तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 78 देखो, वन संसाधन का उपयोग क्या है बच्चों? तो लकड़ी, औषधि, ऑक्सीजन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना बच्चों। 79 देख लेते हैं कि संसाधन योजना यानी कि प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो बच्चों सही उपयोग, ठीक है, सही उपयोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 आ जाओ, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान और भविष्य दोनों का विकास, ठीक है। चलो प्रेजेंट और फ्यूचर का विकास यानी कि, चलो आगे बढ़ते हैं। 81 पे बच्चों की परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को ही हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। 82 पे आ जाओ बच्चों की कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ क्या है बच्चों? तो कम्युनिकेशन का आधार होता है, अर्थ होता है सॉरी बच्चों के संदेश का आदान प्रदान। संचार का अर्थ क्या होता है बच्चों के? संदेश का आदान प्रदान, इन्हीं को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलो 83 पे आ जाते हैं कि परिवहन के कितने मुख्य प्रकार है? तो बच्चों 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 84 पे आते हैं कि बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिवहन है? तो रेल है बच्चों, ठीक है, रेल है यहाँ पे। 85 पे आ जाओ, जल परिवहन का उदाहरण क्या है बच्चों? जहाज हो जाएगा, ठीक है, जल परिवहन का यहाँ पे उदाहरण ऑप्शन में कौन है? जहाज हो जाएगा, ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। 86 देख लेते हैं बच्चों, वायु परिवहन का उदाहरण क्या है? तो हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 देखो, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो वस्तु और व्यक्ति का स्थानांतरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 आ जाओ, संचार का आधुनिक स्थान क्या है बच्चों? साधन क्या है? तो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 89 बच्चों, इंटरनेट किस प्रकार का संचार है? तो आधुनिक संचार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 आ जाओ, परिवहन का विकास किससे जुड़ा है? तो आर्थिक विकास से बच्चों, ठीक है, आर्थिक विकास से हमारा परिवहन का विकास जुड़ा हुआ है। 91 पे आते हैं कि सबसे तेज परिवहन कौन सा है? तो वायु परिवहन सबसे तेज होता है, देखते हो ना कितने जल्दी पहुंचा देता है। जहाँ हम लोग ट्रेन से जाने में लगाएंगे 2 दिन, वो आप 2-3 घंटे में पहुंचा देगा। चलो 92 देख लो, सबसे सस्ता परिवहन कौन है? तो बच्चों जल है, ठीक है, जल। 93 पे देखो, संचार का पुराना साधन क्या था बच्चों? तो पत्र था, पत्र के साधन से हम लोग एक दूसरे को खत भेजते थे ना, हम नहीं, हमारे पूर्वजों के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पुराना साधन बोल रहा है। अभी तो इंटरनेट मोबाइल सब है, तो पत्र हो जाएंगे। पहले कबूतर के से हम लोग पत्र का वो आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है, किसी को लेटर दिया जाता था। 94 पे आते हैं बच्चों के, सड़क परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो बस है, ठीक है, बस है, BUS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 94 हो गया। 95 पे आते हैं, परिवहन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विकास, ठीक है, विकास यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 96 देखो, संचार का उपयोग किसमें है बच्चों? तो जानकारी देना, संपर्क बनाए रखना, व्यापार, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 97 देखो, रेल परिवहन का लाभ क्या है बच्चों? तेज, सस्ता, अधिक सामान ले जाना, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 98 देखो, वायु परिवहन का नुकसान क्या है बच्चों? तो महंगा, डी पे लगा लेना। 99 देखो, परिवहन के बिना क्या संभव है बच्चों? तो विकास और व्यापार दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, संचार का महत्व क्या है? तो बहुत अधिक, संचार का महत्व क्या है? तो बहुत अधिक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए 100, और आपको अगर इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए, फ्री PDF चाहिए बच्चों, तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, लिंक चेक करना और वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना, और साथ ही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स सबसे पहले मेरे चैनल से मिले आपको। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, बस यही नहीं, सारे जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है बच्चों हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वीडियो में, तो आपको मैं सारे प्रोवाइड करा दूंगी। इससे बाहर कोई भी कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, बस आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ आप PDF को मैसेज करना, मैं सारे PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी।